देखिए, पूरी दुनिया में मुसलमान हैं 190 करोड़। कितने? 190 करोड़। और यहूदियों की आबादी करीब 1.5 करोड़ के आसपास। लेकिन इस समय दुनिया के 190 करोड़ मुसलमान एक साथ इजराइल के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान इजराइल के खिलाफ, मतलब कम से कम तस्वीरें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। दुनिया के तमाम शहरों में लगातार इजराइल के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल के बहिष्कार की बातें हो रही हैं। यहूदियों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि दुनिया भर में जितने भी मुसलमान रहते हैं उनमें से ज्यादातर आज की तारीख में इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, यहूदियों को। देखिए, युद्ध भले ही अभी गाजा पट्टी, इजराइल और अब लेबनान के बॉर्डर तक पहुंच गया, वहां तक सीमित हो, लेकिन ऐसा लगता है कि इजराइल और यहूदियों के खिलाफ एक वैचारिक विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। और यह युद्ध अब रूस और यूक्रेन से युद्ध से भी बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और पूरी दुनिया की निगाहें रूस यूक्रेन युद्ध से हटकर इजराइल और गाजा फिलिस्तीन पर लग गई है। देखिए, ऐसा इसलिए भी क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध जमीन की लड़ाई है, लेकिन इजराइल और उसमें लगे मुस्लिम देशों के बीच जो जंग छिड़ी है ना, उसके केंद्र में जमीन के साथ साथ धर्म भी है। जब कोई धर्म युद्ध, मतलब युद्ध धर्म युद्ध में बदल जाता है, तो वो ज्यादा भयावह और ज्यादा लंबा हो जाता है। फिलहाल गोलीबारी इजराइल की सीमाओं तक सीमित है, लेकिन इजराइल के खिलाफ प्रदर्शनों की वैचारिक मिसाइलें, दुनिया की तस्वीरें देखते रहिए आप, दुनिया के कोने कोने में इस वक्त इजराइल के खिलाफ ये वैचारिक मिसाइलें दागी जा रही हैं। इजराइल पर बहिष्कार वाले बम बरसाए जा रहे हैं। मतलब आप सोचिए, ये जो बहिष्कार ब्रिगेड है ना, वो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया में बहिष्कार वाली जो ब्रिगेड है वो है। ये जो कल्चर है, बायकॉट कल्चर। आज हम आपको पूरी दुनिया के 190 करोड़ मुसलमानों के दुश्मन नंबर 1 बन चुके इजराइल के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों की तस्वीरें दिखाएंगे, साथ साथ चल रही हैं। पर आपको ना आज हम ये भी बताएंगे कि ये जो यहूदियों का विरोध, यहूदियों को खत्म करना, यहूदियों का सफाया, इजराइल का सफाया, हमास या जितने लोग चाहते हैं ना, ये यहूदियों का विरोध करके कैसे ये सब आज की दुनिया का ही विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज विज्ञान के दम पर अगर आगे बढ़ती दुनिया को सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो यहूदियों ने दिया है। यहूदी दुनिया के उन गिने चुने धर्मों में से एक हैं जो धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं रखता है। जो जन्म से यहूदी है वही यहूदी है, उसे ही अपनी सरजमी इजराइल लौट आने का भी हक होता है, वो दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा हो। आप कह सकते हैं कि यहूदी एक ऐसा धर्म है जिसमें धर्म परिवर्तन की मिलावट नहीं हुई है। जिसकी पीढ़ियां यहूदी रही हैं वही आज यहूदी है। यहूदी जो है वो तलवार के दम पर ना तो किसी और को यहूदी बनाते हैं और ना ही अपना धर्म छोड़ते हैं। लेकिन जिस धर्म के लोग खुद को सीमित रखते हैं ना, आज उसी धर्म के खिलाफ पूरी दुनिया में एक धर्म युद्ध साथ छिड़ चुका है। हमास के खिलाफ इजराइल का विरोध करने वाले आज अमेरिका की संसद के दरवाजे तक पहुंच गए। अमेरिका की संसद के दरवाजे तक पहुंच गए। इसमें कई यहूदी भी थे जो अमेरिका में रहते हैं और हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। तस्वीर आपके सामने। अमेरिका ही नहीं, इजराइल के खिलाफ जर्मनी में भी जबरदस्त प्रदर्शन हुए हैं। जर्मनी में भी वो तस्वीरें। इसके अलावा अमेरिका, ये देखिए आप तस्वीरें देख रहे हैं, पुलिस वालों पर भी हमले किए गए। ये देखिए आप तस्वीरें जगह जगह से, और ये देखिए आप तस्वीरें। Angriff, ja, ist ja gut, keine Angst. जर्मनी के अलावा ग्रीस की राजधानी एथेंस में भी लोग सड़कों पर आए। ये एथेंस की तस्वीरें। सड़कों पर इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाते हुए वो लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हो गई। फ्री पैलेस्टाइन तस्वीरें आपके सामने। पूरी दुनिया में आज इसी तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा तुर्की में भी लगातार इजराइल विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। तुर्की में इस्तांबुल में, ये तस्वीरें देखिए, इस्तांबुल में तो कई प्रदर्शनकारी इजराइल के उच्चायोग तक पहुंच गए और उसकी दीवारें फांदकर कंपाउंड में भी घुसने की कोशिश की। इजराइल के झंडे में आग लगाई गई। जगह जगह विरोध प्रदर्शन, पुलिस से झड़प। पूरी दुनिया में ज्यादातर मुस्लिम देशों में इजराइल के खिलाफ आक्रोश। Angriff, ja, ist ja gut, keine Angst.
देखिए, वैसे दुनिया के बाकी जिन बड़े शहरों में इजराइल विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं और जहां इजराइल के बहिष्कार की मांग हो रही है, उसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। सारी तस्वीरें अमेरिका, जर्मनी, तुर्की, जॉर्डन, लेबनान, ग्रीस, पूरी जगह देखिए। अमेरिका में, जर्मनी में, तुर्की में, जॉर्डन में, लेबनान में, ग्रीस में, जगह जगह ये अस्पताल में जो कत्लेआम, उसके बाद सड़कों पर मुसलमान बड़ी संख्या में। मतलब आप एक चीज सोचिए, जिस इजराइल से या यहूदियों से ये लोग इतनी नफरत करते हैं ना, जिन इजराइल के लोगों के ये लोग खून के प्यासे हो गए हैं, जिस इजराइल को ये दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहते हैं, नहीं दिखना चाहते, जिन यहूदियों के अस्तित्व को मिटा देने की एक तरीके से इन लोगों ने कसम खाई हुई है या मिटा देना चाहते हैं, जिस एक एक यहूदी के मुकाबले दुनिया के 100 मुसलमान हैं, वो यहूदी, क्योंकि 1 करोड़ यहूदी और जो है 190 करोड़ के आसपास मुसलमान, वो यहूदी अगर नहीं होते तो जिन टेक्नोलॉजी के बूते हमास के आतंकवादियों के रॉकेट उड़ते हैं ना, वो टेक्नोलॉजी भी ना होती। ये सब इनके लिए जो इजराइल के विरोधी, यहूदियों के विरोधी है ना, मतलब सोचिए, पोलियो की दवा फिलिस्तीन और दुनिया भर के बच्चों को पिलाई जाती है, वो भी ना होती। जिस नीडल से वैक्सीन लगाई जाती है ना, वो भी ना होती। पोलियो की वैक्सीन से लेकर पोलो तक के कपड़े जो दुनिया भर के मुसलमान और बाकी लोग पहनते हैं ना, वो भी ना होते। और सबसे बड़ी बात, अगर यहूदी ना होते तो जिस टेलीविजन और सोशल मीडिया के भरोसे हमास का ये जहरीला प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है ना, टीवी, इंटरनेट भी ना होता तो ये सब भी ना हो पाता। आपको लग रहा होगा कि हम ये क्या कह रहे हैं, मतलब नहीं, लेकिन इनमें से कही गई एक एक बात 100% सही है। देखिए, यहूदी एक छोटी सी कौम है। इजराइल में करीब 90 लाख यहूदी रहते हैं और दुनिया भर में अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 1.5 करोड़ यहूदी हैं। कितने? 1.5 करोड़ यहूदी पूरी दुनिया में, ठीक। जबकि मुसलमानों की जनसंख्या कोई 190 करोड़ है। 1.5 करोड़ वर्सेस 190 करोड़, यानी कि हर एक यहूदी के मुकाबले दुनिया के 100 मुसलमान खड़े हैं। लेकिन यहूदियों को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की कस्में खाने वालों को यह पता ही नहीं है कि अगर यहूदी ना होते ना, तो अभी भी शायद पूरी दुनिया ना 100 साल पीछे होती। जी हां, साबित करूंगा आज। अगर मैं आपसे पिछले 100 साल के सबसे महान वैज्ञानिक का नाम पूछूं, चलिए आपसे मैं बात कर रहा हूं, आपसे संवाद है एक मेरा, मतलब आप बताइए सबसे महान वैज्ञानिक 100 सालों में कोई हुए, कौन? जाहिर सी बात है आपके जहन में मतलब किसका नाम आएगा, मुझे पता, आप बोलेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे? वो अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे? एक यहूदी थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया? विज्ञान के वो सारे सिद्धांत दिए जिनके दम पर आज ये बड़े बड़े रॉकेट उड़ते हैं, हमास के भी रॉकेट। यहूदी आइंस्टाइन ना होते तो वो परमाणु बम भी ना होता, जिसके दम पर पाकिस्तान, भारत और इजराइल जैसे देशों को, मतलब पाकिस्तान जो है वो भारत और इजराइल जैसे देशों को मिटाने का सपना देखता है। आइंस्टाइन ना होते तो आज दुनिया के कई देश अंतरिक्ष में छलांगे ना लगा रहे होते। आइंस्टाइन ना होते तो शायद वो जीपीएस भी नहीं होता। जीपीएस, जिसकी मदद से आप और हम आजकल एक से दूसरी जगह का सफर तय करते हैं। जिन हवाई जहाजों को जिहादी बम से उड़ा देते हैं ना, बिना जीपीएस के वो हवाई जहाज भी नहीं उड़ पाते। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि एक यहूदी ने विश्व को थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ना दी होती तो आज इस दुनिया की सूरत कुछ और ही होती। समझे? अब आप आगे बढ़िए। छोटे छोटे बच्चों को अपंग बना देने वाली बीमारी जिसका नाम है पोलियो, उसका खात्मा लगभग पूरी दुनिया से हो चुका है, बस पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़कर। तमाम मुस्लिम देश भी आज पोलियो फ्री है। अच्छा, फिलिस्तीन तो करीब 25 साल पहले पूरी तरह से पोलियो मुक्त हो गया था। ये जो छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी बचाने वाली पोलियो वैक्सीन है, उसका आविष्कार किसने किया था? बताइए आप, किसने किया? जोनास साल्क ने। जोनास साल्क कौन थे? एक यहूदी थे। फिर इसी वैक्सीन को ओरल ड्रॉप में किसने बदला? एल्बर्ट सेवन। कौन थे एल्बर्ट सेवन? बिल्कुल ठीक आप समझे, वो भी यहूदी थे। अब सोचे, वो हमास जो आरोप लगा रहा है कि इजराइल ने अस्पताल पर हमला करके छोटे छोटे बच्चों को मारा है, अगर यहूदी ना होते तो फिलिस्तीन ही नहीं, दुनिया के कई इस्लामिक मुल्कों के छोटे छोटे बच्चे आज हो सकता है पोलियो से संक्रमित होते।
यकीन मानिए गाली देने की जगह ना, या सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की जगह शुक्रिया अदा करना चाहिए यहूदियों का। गाजा के आतंकवादियों ने तो मिसफायर करके अस्पताल पर बमबारी करके बच्चों को ही मार डाला। सारी बात छोड़िए, अच्छा छोड़िए, जिन ईसा मसीह के अस्तित्व को मुसलमान भी स्वीकार करते हैं, वो ईसा मसीह भी यहूदी थे। इस्लाम में भी ईसा मसीह को एक पैगंबर माना गया है। माना जाता है कि ईसा मसीह का जन्म इजराइल के ही बैतलहम में हुआ था। मुसलमान ईसा मसीह के अस्तित्व को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन इजराइल के अस्तित्व को नहीं स्वीकारना चाहते हैं। अब आते हैं आज की दुनिया पर। अच्छा, एक चीज सोचिए, जो गूगल है ना, दुनिया भर के लोग इस्तेमाल करते हैं गूगल, जहां हमास जैसे आतंकवादियों को भी अपनी बात कहने की आजादी मिल जाती है, जिसका इस्तेमाल हमास जैसे आतंकवादी और कट्टरपंथी भी अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करते हैं। गूगल ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादी भी उसका मिसयूज होता है। उस गूगल को किसने बनाया था? गूगल को किसने बनाया? उसे दो लोगों ने मिलकर बनाया था, जिनके नाम थे लैरी पेज और सर्जेई ब्रिन। कौन थे दोनों? तस्वीर आपके सामने। यहूदी थे भाई। मतलब अब तो इजरायलियों के दुश्मनों को मान लेना चाहिए कि यहूदी ना होते तो दुनिया पता नहीं कौन सी सदी में जी रही हो। मैंने कहा ना, 100 साल पीछे होते हम लोग। अच्छा ठीक है, जो लोग फेसबुक पर हमास का समर्थन कर रहे हैं, है ना, फेसबुक पर हमास के पक्ष में पोस्ट डाले जा रहे हैं, हमास स्वतंत्रता सेनानी, हमास ये हमास वो, फेसबुक पर इजराइल के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, उन्हें क्या लगता है फेसबुक किसने बनाया? मार्क जकरबर्ग भी यहूदी हैं। जी हां, अब जिन लोगों को यहूदियों से इतनी नफरत है वो छोड़ देना व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर इजरायली विरोधी एजेंडे का प्रचार, क्योंकि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मालिक एक यहूदी ही तो है। बॉयकॉट ही करना ना, इजराइल का तो करे ना, इन सबका बॉयकॉट करें। आतंकी मुल्क है ना इजराइल, तो टेररिस्ट कंट्री है ना इजराइल, छोड़ दो ये सब। बॉयकॉट कर रहा है ना, मुस्लिम देश सारे बॉयकॉट करना चाह रहे हैं इजराइल का। चलिए आपको यहूदियों की ताकत की ना एक और मिसाल देते हैं। दुनिया में अब तक जितने भी लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल पुरस्कार से जिनको सम्मानित किया गया, उसमें से तकरीबन, आंकड़ा आपके सामने, 214 यहूदी मूल के लोग रहे। 214 यहूदी। आबादी देखिएगा नीचे, 1.5 करोड़ की आबादी है। अभी कंपैरिजन बताऊंगा आपको। 1.5 करोड़ की आबादी, नोबेल पुरस्कार 214। अब तक के नोबेल विजेताओं में से 22% अकेले यहूदी 22%। अब देखिए, आप विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र जैसे क्षेत्रों में नोबेल किन्हें मिलता है? उन्हें जिन्होंने इस दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कोई महत्वपूर्ण योगदान दिया होता है। उनमें 200 से ज्यादा यहूदी रहे। अब अगर यहूदी इंसानियत के दुश्मन होते, आतंकवादी मुल्क होते, यहूदियों का खात्मा दुनिया के लिए अच्छा होता, जैसे कि कुछ मुसलमान या बड़ी संख्या में मुसलमान चाहते हैं, जैसा कि हमास प्रेमियों का भी आरोप है, तो फिर इतने पुरस्कार यहूदियों को नोबेल पुरस्कार कैसे मिलते? दुनिया की मानवता की भलाई के लिए काम किया है। 214 नोबेल। अच्छा, अब तक कितने मुसलमानों को नोबेल मिला? आंकड़ा आ गया 15। नीचे आबादी पड़ी है 190 करोड़, तकरीबन 15 को। इसमें से भी सिर्फ 4 वैज्ञानिक रहे, 8 को शांति का नोबेल और 3 को साहित्य का। 190 करोड़ 15, और वहां कंपैरिजन आपने खुद देख लिया, 1.5 करोड़ और 200 से ज्यादा नोबेल। देखिए, हम फिर क्लियर कर दें, हम यहां कोई एक तुलना नहीं कर रहे हैं किसी धर्म को नीचा या किसी धर्म को ऊंचा दिखाने की, या किसी एक रेस को दूसरे से बेहतर या कमतर नहीं बता रहे। हम सिर्फ योगदान बता रहे हैं। जो यहूदियों से नफरत करते हैं ना, उनका योगदान से बताने की जरूरत है। किसी की धार्मिक आस्था पर हम भी नहीं सवाल उठा रहे। हम सिर्फ यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन यहूदियों को इस्लामिक दुनिया के ज्यादातर देश अपना दुश्मन मानते हैं ना, उनका असल में इस दुनिया में सार्थक योगदान बहुत बड़ा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहूदियों ने कभी हिंसा की बात नहीं की या युद्ध नहीं किए होंगे, किए होंगे। दुनिया में लगभग हर धर्म में कुछ ना कुछ खामियां रही हैं, लेकिन अगर आप इतिहास के तराजू पर तौलेंगे तो आप पाएंगे कि सदियों तक सताए जाने के बावजूद, फिर से सुनिए, सदियों तक सताए जाने के बावजूद, नाजी जर्मनी में 60 लाख यहूदियों के नरसंहार के बावजूद और अपना देश मिलने पर भी आज तक उसकी रक्षा के लिए लड़ने पर मजबूर होने के बावजूद, यहूदियों ने ना
इस दुनिया को बहुत कुछ दिया जिसका फायदा पूरी मानवता ने उठाया, पूरी मानवता ने, दुनिया के हर धर्म के लोगों ने उठाया, हर धर्म के, मुसलमानों ने भी उठाया, हिंदुओं ने भी उठाया, सबने उठाया। इसलिए यहूदियों से नफरत का ख्याल जब मन में आए ना, तो खुद से पूछेगा कि यहूदी ना होते तो आप और हम कहां होते, आपके इंटरनेट से लेकर मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों तक का क्या होता, आप लड़ भी कैसे पा रहे होते। आज यहूदियों से लड़ रहे हैं यहूदियों की टेक्नोलॉजी के दम पर। अगर आप यहूदियों का बहिष्कार करना चाहते हैं तो क्या आप आधुनिक विज्ञान के सबसे बड़े सिद्धांत का बहिष्कार करेंगे? क्या उस परमाणु बम को समुद्र में बहा देंगे जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांतों पर ही तैयार हुआ? क्या उन न्यूक्लियर चेन रिएक्टर्स को भी नेस्तनाबूद कर देंगे जिनसे ये परमाणु बम बनाए जाते हैं? कर दीजिए फिर बाइकॉट, बहा दीजिए परमाणु बमों को समुद्र में, क्योंकि इजराइल का विरोध है, इजराइल का बाइकॉट है, यहूदियों का बाइकॉट है, क्योंकि उसकी बदौलत ही ईरान और पाकिस्तान जैसे देश परमाणु संपन्न राष्ट्र बन पाते हैं। यहां तक कि मनोविज्ञान की सबसे मुश्किल पहेलियों को जिन सिगमंड फ्रॉयड ने सुलझाया था वो भी एक यहूदी थे, और जिस मनोवैज्ञानिक ने कई मानसिक विकारों को दूर करने में काम आने वाली कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दुनिया को दी, वो एरॉन बेक भी एक यहूदी थे। और बताऊं, रेगिस्तान में भी खेत खलियान उगा देने वाली ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी भी यहूदियों की देन है। इसलिए ध्यान रखिए, जब आप यहूदियों का विरोध करते हैं तो आप सिर्फ इसलिए उनका विरोध करते हैं क्योंकि मामला धार्मिक लड़ाई का, धर्म युद्ध है। कुछ लोगों के लिए इजराइल का विरोध एक तरह का धर्म युद्ध है, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर आप धर्म को किनारे रख दें तो आपका सिर भी शायद यहूदियों के सम्मान में झुक जाएगा। और आज यही हमारी भी कोशिश थी, लेकिन